कैसे हो अंकल जी, आप सही हो? अच्छा, इधर आ। क्या क्या चला, तूने देखा था जब आए थे, क्या क्या दिक्कत थी इन्हें बताओ। सर जी सुबह जब आए थे हाँ तब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी हाँ। और कांप रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल बेहोश थे। और इनसे पूछा क्या दिक्कत है, ये बोले कि रात के 3 बजे से। ये नहीं बोले, इनके अटेंडेंट बोले, इनके साथ साथ वाले वाले बोले। हाँ, क्या बताया उन्होंने? बोले कि ये रात के 3 बजे से ऐसे कर रहे हैं और अच्छा आ नहीं पाए रात में, हाँ। सुबह आ पाए हैं अच्छा, जी। तो फिर मुंह से झाग आ रहे थे इनके? मुंह से झाग भी आ रहे थे और ऐंठ रहे थे जी। ऐंठ रहे थे बहुत ज्यादा? हाँ। और हाथ पैर खूब फेंक रहे थे इधर हाथ पैर उधर बहुत फेंक रहे थे? और 4 लोगों ने रोका। अच्छा, तो दिस इज केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया। एंड जब बीपी चेक किया था तो कितना था? बीपी इनका था सर 125/80। नहीं, शुरू में जब आए थे बड़ा हुआ था बीपी? बड़ा हुआ उस समय 167 कुछ था इनका बीपी, हाँ। 170 के था, पास आसपास था। तो जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि वास्तव में मरीज को क्या परेशानी है। कभी सेम लक्षण आपको, ये हाथ पैर फेंके हैं जो बाद में फेंके हैं, पहले बिल्कुल अनकॉन्शियस थे और बहुत गहरी गहरी सांस ले रहे थे, मुंह से फ्रोथिंग हो रही थी। तो इसमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में इनको हेड इंजरी है फिर या और कोई दिक्कत है। इसके बाद जब हम इनको देखते हैं क्या है क्या नहीं, उसके बाद हमको लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं उसके अनुसार हम करते हैं। तो सबसे पहले 2 चीजें होती हैं। पहले तो हम इनका वाइटल्स देखेंगे। वाइटल्स में क्या देखेंगे? सैचुरेशन देखेंगे, मतलब ऑक्सीजन लेवल देखेंगे और पेशेंट की पल्स देखेंगे। तीसरा काम करेंगे हम बीपी देखेंगे मरीज का। चौथा काम है हम शुगर देखेंगे। जब 60 से नीचे अगर शुगर चली जाएगी तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और ये हाइपोग्लाइसेमिया 100 इनको पड़ गया था, ये कोमा में थे उस टाइम। जब आपने देखा शुगर कितनी थी उस टाइम? 35 थी सर। इनकी शुगर सिर्फ और सिर्फ 35 थी। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट हो तुरंत उसको 25% डेक्सट्रोज, हमने तो 10% लगाई थी मगर 10% से ही ये कुछ देर में होश में आ गए थे और लगभग आधा पौना घंटा होश में आ गए थे। तो क्या क्या लक्षण होंगे? देखो, कभी भी ऐसा, अब इलाज तो तुमने दे दिया है, कभी भी ऐसा पेशेंट आए तो सबसे पहले क्या देखोगे? बीपी, ठीक है, पल्स, टेम्परेचर भी देखना होता है, टेम्परेचर भी देखोगे, पल्स अगर ज्यादा होगी। और जब ये आए थे तो इनका सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा था, अब दिखाइए इनका सब कुछ मेंटेन कर रहा है, पल्स भी नॉर्मल है। बीपी का कफ लगा देना, मतलब बीपी चेक कर लेना, बीपी का कंटिन्यूस नहीं लगाते हम लोग। अब ये बढ़िया से ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, नहीं तो इनकी 65, 70, 80 के सुबह जब आए थे, सुबह आए होंगे 9 बजे, तो इनका ये सब कुछ मेंटेन कुछ नहीं था। मगर अब जो है काफी रिलायबल और काफी ठीक है। अब ठीक हो आप? जब आए थे तो होश नहीं था बिल्कुल? कुछ खबर ना है, इनको कुछ खबर नहीं है। पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो 3 बजे की हिस्ट्री है और जब आए थे तो मतलब 3 बजे इनके लाने का वाहन नहीं था। इसके बाद इनके अटेंडेंट जो है 9 बजे लेके आए थे। तो हाइपोग्लाइसेमिया जो होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं? कारण बहुत सारे होते हैं, इन्फेक्शन भी होता है। हाँ, पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट ने हिस्ट्री जो दी है, पेशेंट कोई हिस्ट्री देने वाला नहीं था, तो ये बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे। तो हमने उसमें क्या देखा? हमने बहुत सारे उसमें स्टेरॉइड देखे, स्टेरॉइड, बेटनीसाल, डेक्सामेथासोन और साथ में एक शुगर की गोली थी, शुगर की ग्लिम्प्रोमाइड और मेटफॉर्मिन थी 2 mg, ग्लिम्प्रोमाइड 2 mg, मेटफॉर्म 500 mg। उसमें जो हमने देखा, ये कह रहे हैं कि हमें कभी शुगर नहीं हुई, शुगर इनको नहीं हुई, मगर जो हमने उसमें देखा गोली में, उसमें क्या थी? शुगर की गोली। और जिसको शुगर होता है और वो दो तरह के स्टेरॉइड खाएगा, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ये दोनों स्टेरॉइड ये खा रहे थे, जिसके चक्कर से और इनकी शुगर तो बढ़ती है, इन्फेक्शन भी होने का खतरा बहुत बढ़ता है। जब हमने देखा तो हमने सोचा कि भाई इनको हिस्ट्री है नहीं डायबिटीज की, और ये कह रहे हैं उसे डॉक्टर ने कोई एक्सरे ली थी थैला छाप से, तो उन्होंने इनको दिया था, मगर ऐसा कोई, मतलब ये कह रहे हैं हमारी नहीं पड़ी थी। हाँ, इनकी हिस्ट्री पॉलीयूरिया की है, हो सकता है पॉलीयूरिया, अभी ये बता रहे हैं एट नाइट। पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिन जब आता है तो हम उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। रात में इनको यूरिन हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है इनकी वह 4 से 5 दिन, वो रात में कम से कम कितनी बार रात में बाबूजी जाते हो पेशाब? रात में कितनी बार पेशाब जाते हो? अरे भाव तिल बता 10 बार, 20 बार?
कोई पता ना है, 10 मिनट में जाए 20 मिनट में जाए, नहीं, पूरी रात में कितनी बार जाते हो? वो पता ना है। 20 बार 50 बार? जब हम लोग 1 घंटा में हाँ। 3 बार 4 बार जाता। लगभग जो है 30 से 50 बार, 30 से 50 बार एक 24 घंटे में, नहीं रात में 12 घंटे में जाते हैं। 1 घंटे के बता रहे हैं कि भाई 10 से 12 बार जा रहे हैं घंटे में, तो मतलब 3 से 4 वो हो गई हिस्ट्री जो भी है। तो पॉलीयूरिया है इनको बहुत ज्यादा। कभी कभी क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से होता है, और कभी कभी यूटीआई की वजह से भी होता है पॉलीयूरिया, ठीक है ना। तो जब भी कोई ऐसा पेशेंट आए, आराम से उसको पहले तो, अगर मैं नहीं हूं यहाँ पर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल एकदम, फिर देखना है पेशेंट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। पहले पेशेंट को हमें देखना है, पेशेंट में क्या चल रहा है, आखिर सारे जांचें करो, उसके बाद हमको फोन करा करो कि पेशेंट ऐसा ऐसा है, चाहे जो वाहन से आए उस पर ही चेक कर लिया करो सारी चीजें, ठीक है। और फिर बताओ हमें क्या है। अगर मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ, अगर उपस्थित हूँ तो मैं सारी चीजें देख ही लूंगा। तो देखो, जब भी हाइपोग्लाइसेमिक शॉक होता है तो उसमें क्या होता है, मेंटल कंफ्यूजन होती है। फ्लोटिंग बहुत ज्यादा मुंह से झाग आ रहे थे, बहुत ज्यादा झाग आ रहे थे। कभी कभी क्या होता है, ये ट्रैकिया में चले जाते हैं तो सांस लेने में इनको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, तो सडन अकस्मात पेशेंट की डेथ हो जाती है। मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब दिमाग काम नहीं करता है, क्या बोले। जब ये होश में आए थे तो इनको कुछ नहीं पता था, ऐसे देखेगा पेशेंट मैं कहाँ पे, क्योंकि पेशेंट जब इनको लाया गया तो इनको होश नहीं था, अब यहाँ पे लिटा दिया गया है, तो ऐसे अचानक से पेशेंट देखेगा मैं कहाँ आ गया, एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, क्या है, दिमागी संतुलन उसका थोड़ी देर को बिगड़ जाता है। बाकी कंफ्यूजन हो जाएगी मेंटल, और बहुत सारे ऐसे जो लक्षण है वो दिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, और दौड़े भी पड़ते हैं, इपिलेप्टिक शॉक भी आता है इनको। जो हाथ ऐसे कर रहे थे ना बहुत, तो वो दौड़े पड़ते हैं, वो दौड़े पड़ रहे थे। जब ये हाथ ऐसे कर रहे थे, फेंक रहे थे, सब लोग पकड़े थे ना, तो उनको वो दौड़े पड़ रहे थे, वो शुगर की वजह से ही पड़ रहे थे, तो दौड़े पड़ गए इनको एक बीमारी की वजह से। जब हमने इनका इन्वेस्टिगेशन कराया, हमने चेस्ट का एक्सरे कराया, भाई चेस्ट का एक्सरे इसलिए कराया कि वास्तव में चेस्ट में क्या चल रहा है। तो चेस्ट का एक्सरे, बीड़ी पीते हो? ठीक ठाक है, इतना कुछ नहीं, मगर राइट अपर लोब में थोड़ा सा दिक्कत है इनके। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन लोग ज्यादा नहीं कराया, मतलब एक ही जांच कराई थी इनकी, क्योंकि पेशेंट इज वेरी पुअर। तो इनका सीबीसी काउंट बढ़ा हुआ आ रहा था। सीबीसी काउंट इनका आ रहा है 16,600, बाकी तो सब कुछ ठीक है। सीबीसी काउंट 16,000 है। इनको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। जो सीबीसी काउंट, टीएलसी काउंट होता है वह नॉर्मल होता है 4 से 10,000 या 11,000। अगर 11,000 से ऊपर जा रहा है तो बहुत ज्यादा है, समझ लो बहुत ज्यादा है, इनको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। मगर जब एंटीबायोटिक्स लगी हैं तब से ये कंट्रोल है, सारी चीजें इनकी कंट्रोल आ चुकी हैं, चाहे वह ऑक्सीजन लेवल हो या इनकी मेंटल कंफ्यूजन हो या फिर जनरल कंडीशन हो, सब कुछ नॉर्मल आ चुका है। और बाकी अब ये दवाइयां अगर लेंगे प्रॉपर तो नॉर्मल रहेंगे, नहीं तो इनको फिर ये शॉक पड़ जाएगा। छुट्टी कह रहे थे मगर हमने नहीं करी। 24 आवर, कम से कम 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है पेशेंट को, 24 घंटे देखना पड़ता है क्या चल रहा है पेशेंट के। हर घंटे पे शुगर चेक हो